जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हम रीइंस्टेटमेंट का कोर्स न्यू स्टार्ट करने लगे हैं और ये हमारा 11th बैच है। और इसमें लाइक हम जो तरीक़ाकार डिस्कस करेंगे और जिस तरह से हमने मतलब पूरे कोर्स को लेकर चलना है, वो सारा रोड मैप हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ आपको। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अमेज़न और वॉलमार्ट लाइक ऑनलाइन जितनी भी ई-कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस हैं, उस पर हम सारी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारी जो कंपनी है अलीफ ई कॉमर्स, ये 2015 में रजिस्टर्ड हुई थी। और तब से हम सेलिंग के प्रोसीजर से वाबस्ता है। हम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ बिजनेस पर काम कर रहे हैं। लाइक अमेज़न पे हमने सारी तरह के बिजनेस मॉडल्स पर तकरीबन काम किया है और कर रहे हैं। इसी तरह से वॉलमार्ट की सेलिंग के मतलब सारी तरह के पैटर्न्स को हम लोग देख रहे हैं। और एड्स से और ईबे, शॉपिफ़ाई, इन सब पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इस वक़्त हमारे पास मोर और लेस भी 50 प्लस अकाउंट्स हैं जो कि हम लोग पैरेलल रन करवा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ जो हमारी रीइंस्टेटमेंट की फ़ील्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल जितने भी मतलब पाकिस्तान की मार्केट प्लेसेस और जितने भी पाकिस्तान में जितने भी लोग कर रहे हैं काम, उन सब का रीइंस्टेटमेंट का काम ऑलमोस्ट हमारे पास ही आता है। और रीइंस्टेटमेंट में हमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट अकाउंट्स पे वर्क करके और तजर्बे के साथ हमने ये सारा कुछ सीखा है। हमें पता है कि किस तरह के केस में किस तरह से अकाउंट को हैंडल किया जाता है। और इसमें हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, लाइव केसेस आते हैं। तो रीइंस्टेटमेंट को सिखाते हुए भी तकरीबन हमें ये दूसरा तीसरा साल है, तकरीबन दूसरा साल है। तो हम पूरा एक बैच कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर हम अगले बैच की इनरोलमेंट को ओपन करके फिर हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस तरह से नहीं करते कि बस आप लोगों का इनटेक करते जाओ और बस किसी को आए या ना आए। हम चाहते हैं कि कम लोग मार्केट में प्रोड्यूस हों ताकि कंपटीशन जो है वो उतना ज़्यादा ना हो। आप देखो कि इस वक़्त जितने भी लोग रीइंस्टेटमेंट की फ़ील्ड में सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मोर और लेस तकरीबन हमारे ही स्टूडेंट हैं। और उसमें ये है कि हम रीइंस्टेटमेंट को बहुत टेक्निकल फील्ड होती है इसमें, क्योंकि आपकी ना सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ आपकी कुछ मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को एनालाइज करना, अच्छा मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, यानी कि आप में लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देख कर और मैनेज करके फिर अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करो सबमिट करने के लिए। तो लाइक कहने का मकसद ये है कि टेक्निकल फील्ड है, लेकिन अर्निंग के हिसाब से बहुत बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, क्योंकि अकाउंट्स जो लोग सेलिंग कर रहे होते हैं उनको रीइंस्टेटमेंट का नहीं पता होता। और ऑब्वियसली मतलब जो रीइंस्टेटमेंट कर रहे होते हैं उनको सेलिंग पैटर्न्स के साथ साथ उनको अकाउंट के मतलब हैंडल करना, उसकी वायलेशंस के बारे में पता होना, ये सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी पता होती हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हो सकता है आप में से भी ऐसे हों जिन्होंने पहले कभी अमेज़न पे शायद काम ना किया हो। तो हम इसलिए आपको बिल्कुल पॉलिसीज़ भी बताएँगे, प्लस उसके साथ बताएँगे कि आपको अगर रीइंस्टेटमेंट करनी पड़ती है किसी अकाउंट की, तो क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंसीडर किए बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। तो हम बेसिक्स पर भी क्लास रख सकते हैं। तो बल्कि हम यही करेंगे कि बिल्कुल स्टार्ट जो है वो बेसिक से करेंगे कि आपको अकाउंट एटलीस्ट रन करना, अकाउंट में चीज़ों को देखना, मैनेज करना, कहाँ पर क्या वायलेशन है, कितनी रेट होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है? और जब तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप समझें कि मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं हो मतलब होगी, ठीक है? तो लाइक कहने का मकसद ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप अपने मतलब रोड मैप को लेकर चलें और उसमें मतलब कोशिश करें कि बिल्कुल बेसिक्स को पहले क्लियर करें और फिर हम वायलेशंस और उनकी रीइंस्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। सो इसमें मुझे बस आप 2 टू 3 मिनट्स दीजिएगा। आई एम गोइंग टू शेयर द कोर्स आउटलाइन ऑफ द कोर्स, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी आपको।
और अभी हम उस कोर्स आउटलाइन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लर्निंग का रोड मैप आज डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से स्टेप्स को लेकर चलना है। सो जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स जी। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि डू यू वांट टू लर्न अबाउट अमेज़न अकाउंट रीइंस्टेटमेंट। सो इसमें जो चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो कोर्स है उसमें उसकी स्पेशल चीज़ ये है कि हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक लाइव केसेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं हम लोग, लाइव केसेस की एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आपको बताते हैं, ठीक है। सो मतलब हम कोर्स को सिर्फ इस तरह से मतलब नहीं करते कि जस्ट आपको बता दिया और कर लिया। हम लोग इस तरह से नहीं करते, हम लोग मतलब टोटली जो है वो लाइक कर रहे होते हैं। और इसमें टोटल मतलब समझ लें कि अकाउंट के बारे में आपको सारा कुछ बता रहे होते हैं और लाइव आपको एनालिसिस करना, रीज़न कैसे तलाश करनी है, फिर उसके बाद किस तरीके से हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, रूट कॉज कैसे फाइंड आउट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी जितनी भी हैं उसके बारे में हम आपको मतलब टोटली जो है वो मतलब बताते हैं। सो आप को जब हम बता रहे होंगे इसके बारे में तो क्लियरली मतलब सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना। अच्छा, अब जो हमारी क्लास होगी ना उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे। सी पार्ट्स इस तरह से होंगे कि पहले हम अकाउंट की बेसिक्स के बारे में देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम वैलिड ट्रैकिंग रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर ट्रैकिंग आपकी रॉन्ग आ रही है तो आपको किस तरीके से उसके ऊपर वर्क करना है। फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आप मतलब ट्रैकिंग होती क्या है, उसको चेक कहाँ से करना है, वॉयलेशन अगर आती है तो उसको कैसे आपने देखना है। फिर हम आपको बताएंगे कि पॉलिसी जो है वो पॉलिसी अगर आपकी मतलब वॉयलेट हो रही है तो फिर उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, वो रीजंस सारी हम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद हम आपको जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो प्लान ऑफ एक्शन होगा कि प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से हमने देखना है, चेक करना है, बाकी सारी चीजों को हम देखेंगे। फिर प्लान ऑफ एक्शन के पॉइंट्स को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये होगा कि जो केस हम लाइव देख रहे होंगे उस केस के अकॉर्डिंग हम प्लान ऑफ एक्शन के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लाइक एक तो मैं आपको जनरल टेम्पलेट दूंगी ना, उसके साथ आपको चेंजिंग करना, एडिटिंग करना। लाइक आप अगर कोई भी अकाउंट है उसको हमने देखा है, अब उसके क्या सिनेरियो, उसके पीछे बैकएंड पे रूट कॉज क्या है, फिर हमने उन रूट कॉज को अपने प्लान ऑफ एक्शन में चेंज करना, ये सारी चीजें आपको थॉरली सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें जो प्लान ऑफ एक्शन होता है उसके बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। सो आपको मैं इसके बारे में थॉरली गाइड करती चलूँ कि किस तरह से आपने प्लान ऑफ एक्शन को देखना है और बाकी सारी चीज़ों को देखना है। उससे पहले मैं आपको कोर्स आउटलाइन में बता दूं कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट सस्पेंशंस को, कि अकाउंट पे अगर डिफरेंट डीएक्टिवेशन या सस्पेंशन या कोई अकाउंट वेरीफाई में फंसा हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड होती हैं कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स या चीज़ों के साथ, एविडेंसेस के साथ साथ आपको अपील भी लिखनी होती है। सो अपील राइटिंग आपको क्लियरली इसमें बताया जाएगा कि अपील कैसे लिखी जाती है। प्लस जितनी भी अमेजोन की पॉलिसीज हैं उसका डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया हुआ है, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। उन पॉलिसीज को आपको बिल्कुल क्लियरली हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो वो पॉलिसीज जितनी भी हैं उनको आपने टाइम टू टाइम देखते रहना है ताकि आपको एग्जैक्ट अच्छे तरीके से पता हो कि फलां पॉलिसी क्या है और उसकी वॉयलेशन पे अकाउंट पे क्या हो सकता है। लाइव केसेस हम देखेंगे और फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि प्लान ऑफ एक्शन को सबमिट कैसे करवाना है। अगर आपको किसी टीम मेंबर से बात करनी है, अमेजोन की वेरिफिकेशन टीम से या किसी भी हेल्थ सपोर्ट टीम से आपने बात करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, केस लॉग्स कैसे ओपन कर सकते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये हमारी कोर्स आउटलाइन है जिसमें हम A to Z गारंटी क्लेम्स और चार्जबैक, नेगेटिव फीडबैक का प्लान ऑफ एक्शन लिखना सीखेंगे। और जो पॉलिसी कंप्लायंस है उसमें हम कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, काउंटरफेट, ये जितनी भी वॉयलेशंस यहाँ पर आपको शो हो रही हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनको देखते ही परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या चीजें हैं, ये कैसे नाम है। हम इनको थॉरली सारी चीजों को
डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको हर चीज के बारे में क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको हमने किस तरह से देखना है, और प्लान ऑफ एक्शन होता क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप जस्ट अपने मतलब आपको मैं आपको सेल्फ स्टडी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रही हूँ कि आप जस्ट यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन लिखें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको बहुत सारे प्लान ऑफ एक्शन के कैसे लिखे जाते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन बेसिक मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी प्लान ऑफ एक्शन होते हैं वो उसके बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो रूट कॉज का होता है कि आपको सबसे पहले रूट कॉज के बारे में बताना होता है अमेजोन के। यहाँ पर देखो, ये एक वेबसाइट है amazonsellers.lawyer.com। ठीक है, इसमें प्लान ऑफ एक्शन लिखने का थोरली तरीका बताया हुआ है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि 3 मेजर पोर्शन है। सबसे पहले रूट कॉज बताना है, सेकेंड नंबर पे आपने प्लान ऑफ एक्शन बताना है कि आपने फौरी तौर पे इस रूट कॉज या जो वजह बनी अकाउंट डीएक्टिवेशन की उससे निकलने के लिए आपने फौरी तौर पे क्या किया। और एक थर्ड पोर्शन होता है जिसे कहते हैं फ्यूचर प्रिवेंटिव्स, जिसमें आपने थोरली बताना होता है कि फ्यूचर में इस तरह के इश्यूज को रोकने के लिए आपने क्या प्लान मतलब किया है, वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। सो प्लान ऑफ एक्शन जो है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सो रूट कॉज होता है, इमीडिएट रेमेडी को हम प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, और फ्यूचर प्रिवेंटिव्स होते हैं जिसमें हम फ्यूचर में इस तरह के मसाइल अगर होते हैं आपके अकाउंट पे तो फिर आप किस तरह से इसको ओवरकम करोगे। ये 3 पोर्शंस होते हैं। ठीक है, तो रूट कॉज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पोर्शन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि रूट कॉज की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जब तक आपको एग्जैक्ट रूट कॉज का पता नहीं चलेगा अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा। और अगर एग्जैक्ट रूट कॉज का पता है और अगर आप बाकी 2 पोर्शंस पे अच्छा वर्कआउट नहीं करते उस टाइम भी अकाउंट आपका रीएक्टिवेट नहीं होता। सो ऑल द 3 एरियाज मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसमें जितनी भी आर्गुमेंट्स हैं आपके, जितने एविडेंसेस हैं, दे विल शो। आप बिल्कुल इस तरह से एग्जांपल ले लो कि आप अमेजोन के लॉयर हो, उस टाइम पर आप अपने क्लाइंट के लॉयर हो और अमेजोन को केस रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट। तो ऑब्वियसली जितना थॉरली केस को आपने स्टडी किया होगा, इन डेप्थ जाकर अपने पॉइंट्स वैलिडेशन के बनाए होंगे, तो अमेजोन असल में आपसे यही पूछना चाहता है कि यू हैव वायलेटेड समथिंग। अमेजोन को पता होता है कि आपने ये वायलेशन की है, बट अमेजोन का मेन एम्फोसिस ये होता है कि क्या आपको भी पता है कि आपने जो वॉयलेशन की है उसकी क्या रीजन है, और अगर वॉयलेशन की है देन हाउ यू आर गोइंग आउट ऑफ दैट रीजंस। तो आपको बेसिकली अमेजोन को यही बताना होता है कि हमें पता है कि ये प्रॉब्लम हमसे हुई है, हम इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये करने जा रहे हैं। तो अमेजोन को बेसिकली यही चीज आपसे पूछनी है कि इफ यू आर फेसिंग सम इशू ड्यू टू एनी XYZ रीजन, देन हाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दीज रीजंस। आप क्या प्लान ऑफ एक्शन लिख रहे हो, किस तरह से फ्यूचर में रोकने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं, क्या स्टेप्स आपने लिए हैं, वो आपने अमेजोन को बताने होते हैं। सो रूट कॉज की इंपॉर्टेंस इज जस्ट लाइक, मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सीडेंट हुआ और मतलब एक कार हिट की किसी भी चीज के साथ, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कुछ लोगों ने लाइव देखा, जिन्होंने लाइव देखा उन्हें भी कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल सही पता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हिट होने के बाद आवाज के बाद देखा होगा। तो परसेप्शन हर बंदा कर रहा होता है। कुछ लोग बाद में इकट्ठे हो जाते हैं एक्सीडेंट के लिए, चेक करने के लिए भी क्या हुआ है यहाँ पर, तो दूसरे लोगों से पूछ रहे होते हैं। अब देखो, जिस बंदे ने तो बिल्कुल आंखों से देखा है वो बंदा तो रूट कॉज अच्छी तरह से उसे पता होगी। तो बाकी ये है कि जिसने थोड़ा बहुत देखा या सिर्फ वो गैस कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करेगा। वो कहेगा इस वजह से हो सकती है, इस वजह से हो सकती है, इस वजह से हो सकती है। ठीक है, और कुछ लोग इस तरह के भी होंगे जिन्हें बिल्कुल पता नहीं होगा, वो आके पूछेंगे कि क्या हुआ। अब अमेजोन समझो कि अमेजोन बिल्कुल आपसे वो बात पूछना चाहते हैं जो आपने बिल्कुल आंखों से देखी। तो उसके लिए आपकी अपनी परसेप्शन यानी कि आपका अपना एनालिसिस प्लस उसके साथ साथ जो क्लाइंट जो कि रन कर रहा होता है अकाउंट को, वो बंदा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आप उस बंदे की प्रॉपर मतलब वो आपको रीजन नहीं बताएगा तब तक आप भी उस रीजन को आइडेंटिफाई करने के काबिल नहीं होंगे।
सो आपने कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट रीजन को फाइंड आउट करो और उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करो। तो देखो अगर आप अमेजोन को बिल्कुल ट्रू रीजन नहीं बताते एक्सीडेंट की, तो उस केस में क्या होगा कि अमेजोन आपके अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं करेगा, क्योंकि उससे पता है कि रीजन ये है, क्योंकि अमेजोन ने तो आंखों से भी देखा हुआ है ना कि अमेजोन ने पूरे एल्गोरिदम को देखा है, जिसकी वजह से उसने आपकी डिटेक्शन के बाद ही आपके अकाउंट पर सस्पेंशन आती है। कभी भी इररेलेवेंट सस्पेंशन नहीं आती आपके अकाउंट पर। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन 95% केसेस में एक्चुअली वो वायलेशन हुई होती है अकाउंट में। तो देखो, अगर हम अमेजोन को एक्सीडेंट की रीजन ये बताएं कि कार का कलर रेड था, इस वजह से अकाउंट मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो कभी भी ये रेलिवेंट टू द एक्सीडेंट नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब तक आप कलर और ये चीजें बताते रहेंगे, अमेजोन आपका अकाउंट नहीं खोलेगा। जब तक आप अमेजोन को ये नहीं बताओगे कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ, आप ये नहीं बताओगे कि ड्राइवर की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ, जब तक आप ये नहीं बता सकोगे कि फ्रंट से कोई आ रहा था उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, फलां को बचाते हुए एक्सीडेंट हो गया, तो दीज आर द एक्चुअल रीजंस। जब तक आप एक्चुअल रीजन कन्वे नहीं करोगे, तब तक आप फ्यूचर प्रिवेंटिव नहीं बता सकोगे, और तब तक आप फौरी तौर पे आपने क्या किया इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो भी आप नहीं बता सकोगे। सो फर्स्टली यू नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज। जब आप रूट कॉज फाइंड आउट कर लोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स, और फिर ही आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो सही तरीके से हो सकेगी। इसमें ये होगा कि हम आपको सैम्पल प्लान ऑफ एक्शन देंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट की एग्जांपल ही लेते हैं कि डिफरेंट एक्सीडेंट्स के सिनेरियोज कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी तरह से अगर सेम मतलब ओवर स्पीडिंग की वजह से ही दो एक्सीडेंट हुए, तो उनमें भी सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो हम सैंपल प्लान ऑफ एक्शन तो आपको दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एडिटिंग एज पर क्राइटेरिया, एज पर रूट कॉज आपको खुद से चेंज थोड़ा बहुत करना पड़ता है टेम्पलेट्स में, और सिचुएशन के मुताबिक आपको प्लस माइनस चीजें करके लिखनी पड़ती हैं। इसी चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज हमारे जो सैंपल्स हैं कुछ तो इस तरह के हैं कि जिसमें जस्ट आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड करोगे तो आपके वो प्लान ऑफ एक्शन चल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें केस टू केस वेरी कर रही होंगी चीजें, तो आपको खुद से भी ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप उससे क्लियर करें पहले। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, प्लीज पूछिएगा। अगर अमेजोन ने किसी इनके अकाउंट सस्पेंड हो गया वार्निंग करके, उसके हम्म। डॉक्यूमेंट मांग लिए तो वो हमारे पास नहीं है, तो फिर भी अमेजोन को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने लाजमी है या फिर भी नहीं, उसके बगैर ही रजिस्ट्रेट हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्स किस टाइप के, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के, या इनवॉइसेस, या चार्ज किस तरह के? चार्ज मेथड जो था ना वो किसी और अकाउंट्स का लग गया था। हम्म। अकाउंट है दोस्त के पास, तो ठीक है। जिसकी वजह से वो पहले वो सस्पेंड हुआ हुआ था, लिंक कर दिया था अमेजोन ने। ठीक है। तो दोस्त उसने अपील वगैरह की थी। उसने हम्म। हमने तो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे, हम्म। लेकिन उसने जो था ना दूसरे के अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट मांगे थे, ठीक है। लेकिन वो हमारे पास नहीं है। ठीक है। उनके उनके ना जो रिश्तेदार थे वो यूएसए में थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, वैसे उन्होंने अकाउंट वगैरह हमें प्रोवाइड किया था। तो हम्म। इस वजह से अकाउंट्स के अंदर पेमेंट वगैरह भी पड़ी हुई है, काफी अर्सा हो गया हुआ है, लेकिन अभी तक वो जो सा ना पेमेंट निकली है ना कोई और मसला हुआ है। चलिए, जब हम लिंक अकाउंट्स की बात करेंगे ना, तो फिर उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि अपने केस को हमें दिखा देना। हम ये भी करते हैं, स्टूडेंट को ऑप्शन देते हैं कि आप अपने जो केसेस है ना उनको यहाँ पर जब वो टॉपिक डिस्कस हो तो आप अपने उस अकाउंट को दिखा दो। यहाँ पर हम लाइव केस के तौर पे आपके अकाउंट को डिस्कस कर लेंगे। उसमें ये होता है कि आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि आपने इस अकाउंट पर वर्क किस तरह से करना है, और किस तरह से आप फंड्स और बाकी सारी चीजों को आप हैंडल कर पाओगे, रीइंस्टेटमेंट कैसे कर पाओगे। सारे पॉइंट्स बता देंगे, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन आपने खुद से ही लिखना है। हम आपको सारे पॉइंट्स क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। जी, कोई और क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी।
जी ईशा। अकाउंट जैसे हम देखते हैं कि कुछ अकाउंट है वो सस्पेंड हुए हैं और कुछ अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हुए हैं, तो ये डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन में कोई डिफरेंस है? जी बहुत बड़ा डिफरेंस है। सस्पेंशन वो होती है जो टेम्परेरी बेसिस पे अकाउंट लॉक हुए होते हैं, जिन जिन पे थोड़ा बहुत भी अगर सबमिशन करवाई जाए या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जैसे ही हम सबमिट करवाते हैं तो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो डीएक्टिवेटेड अकाउंट होते हैं उसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ही अमेजोन ने खत्म किया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की रिहेबिलेशन के लिए हमें काम करना पड़ता है, लाइक दोबारा से उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है ताकि अकाउंट जो है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो। जो सस्पेंडेड अकाउंट होते हैं उनको रीएक्टिवेट करवाना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स। यानी कि आप समझो कि लेवल है, अगर छोटी वायलेशन होगी या छोटा सा कोई मसला होगा तो सस्पेंशन आएगी, और अगर कोई बड़ा मसला हुआ है अकाउंट पर तो फिर डीएक्टिवेशन आएगी। ठीक है, और डीएक्टिवेशन समटाइम रीइंस्टेट नहीं भी होती, लेकिन जो सस्पेंशन होती है वो मोस्ट केसेस में रीएक्टिवेट हो जाती। जी कोई और क्वेश्चन आपकी साइड से? अता आप भी कोई क्वेश्चन करें। जी अली हसन आपका कोई और क्वेश्चन, या ईशा आपका? नहीं मैम, यही था। ठीक है। अच्छा अब मैं ना आपको आज के लिए पता है क्या करूंगी, आज मैं आपको ना एक पॉलिसीज का डॉक्यूमेंट एक सेंड करने लगी हूँ ग्रुप में, अभी ना मैं सेंड करती हूँ आपको। तो आपने ना उन पॉलिसीज को पहले थोड़ा सा गो थ्रू करना है, जस्ट ऐसे, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर पॉइंट उसका समझ भी आए, तो उस पर हम करते हैं थोड़ा सा गो थ्रू। और कल जो हमारी क्लास होगी ना, कल सेम टाइम पे इंशाल्लाह, उम्मीद है मैं 8:45 पे पूरे स्टार्ट कर दूंगी। आज असल में प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा लेट हो गए थे, डिस्कशन उसमें लॉन्ग हो गई थी। अच्छा उसमें हम ये करते हैं कि कल एक ना बिल्कुल बेसिक्स पर क्लास रखते हैं, ताकि आपको जरूरी नहीं है कि हर बंदा अमेजोन पर सेलिंग कर रहा हो और वही रीइंस्टेटमेंट का कोर्स ले। जैसे अब ईशा ने बताया कि वो नहीं है, अता का मुझे पता नहीं है, और अली हसन का मुझे लगता है कि शायद इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो उसमें यह है कि मैं ना पहले अकाउंट का बिल्कुल ओवरव्यू दूं आपको कि अकाउंट की कौन सी चीज कहाँ से देखी जाती है। लाइक अगर हेल्थ देखनी है तो कहाँ से देखनी है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन कहाँ से देखने हैं, कॉल कहाँ से हो सकती है, ऑर्डर्स कहाँ से देखे जाते हैं, लाइक ये सारी चीजें बेसिक्स की कल हम क्लास रखते हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है, ताकि आपको ना बेसिक्स के बारे में सारा पता चल जाए। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट वीक से हम पॉलिसीज और वायलेशन और रीइंस्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे। सो अगर आपकी कोई ओपिनियन है इसमें तो आप दे सकते हैं। जी मैम, यही ठीक है। यही ठीक है। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको पॉलिसीज का एक डॉक्यूमेंट ग्रुप में शेयर करती हूँ। आप पॉलिसीज को अच्छे से देखिए, कल मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, देन हम नेक्स्ट वीक से जो पहली मतलब कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो ओडीआर यानी कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट को हम नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।